अंबा प्रसाद जी को आश्वस्त की थी कि मैं इस पे जांच करा रहा हूं, उसके बावजूद भी मेंस का यहाँ फॉर्म भराने का नोटिफिकेशन जारी किया गया और छात्रों का जो आंदोलन है उस आग में घी डालने का काम किया है। और ये जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं और ये 3 चरणों में परीक्षा हो रही है, जबकि जेएसएससी में जो 10 लाख 15 लाख फॉर्म भरते हैं उसका 1 चरणों में परीक्षा, जब 3 चरणों का परीक्षा में सीधे सीधे सेटिंग किया जा रहा है तो 1 चरणों में तो इन लोग तो सीधे अंदर कर देगा इन लोग। अभी खड़े हैं हम बापू वाटिका के सामने और जिस तरह सरकार जगहों के नाम बदलने में लगी हुई है तो एक अनुरोध है सरकार से कि बापू वाटिका का नाम अब बदल करके जेपीएससी आंदोलनकारी बैठक स्थल घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि हर दूसरे दिन जेपीएससी के अभ्यर्थियों का यहाँ पर बैठक हो रहा है, आगे की रणनीति तैयार हो रही है। अब रणनीति किस चीज़ को लेकर के तैयार हो रही है आइए जानते हैं। अभी थोड़ा देर पहले देखे कि आप बहुत गुस्से में थे, क्या बात है? बात ऐसा है कि 1 नवंबर को 7 जेपीएससी का रिजल्ट जारी हुआ जिसमें महा घोटाला सामने आई है और उसके बावजूद जो है कि उसके बाद छात्र का लगातार सड़क पे आंदोलन चल रहा है और 15 और 16 तारीख को जेपीएससी गेट को घेरने की बड़ा आंदोलन की रणनीति है। उसके बावजूद सरकार मौन है और जेपीएससी अध्यक्ष आदरणीय अंबा प्रसाद जी को आश्वस्त की थी कि मैं इस पे जांच करा रहा हूं, उसके बावजूद भी मेंस का यहाँ फॉर्म भराने का नोटिफिकेशन जारी किया गया और छात्रों का जो आंदोलन है उस आग में घी डालने का काम किया है और छात्रों को ललकारने का काम किया है। इसीलिए अब जो छात्र जो आंदोलन कर रहे थे उसके अंदर का जो आग था उसमें घी डाल गया है और उसको जो ललकारने का काम किया उसको चुनौती के रूप में स्वीकार किया है और छात्र जो है कि 16 तारीख को जेपीएससी में जो महाजुटान होगा और जो छात्रों का एकता होगा, चट्टानी एकता का परिचय होगा, वो जो है कि अब इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और वो बहुत ही ऐतिहासिक होगा। तो क्या लगता है कितने संख्या में जेपीएससी के छात्र पहुंचेंगे वहाँ पे? लाखों लाख की संख्या में पहुंचेंगे, क्योंकि यहाँ लगभग 4 लाख फॉर्म भराया गया था और ये जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं और ये 3 चरणों में परीक्षा हो रही है, जबकि जेएसएससी में जो 10 लाख 15 लाख फॉर्म भरते हैं उसका 1 चरणों में परीक्षा, जब 3 चरणों का परीक्षा में सीधे सीधे सेटिंग किया जा रहा है तो 1 चरणों में तो इन लोग तो सीधे अंदर कर देगा इन लोग। इसीलिए जेएसएससी ज्यादा संख्या में आएंगे इसमें, ये मेरा पूरी तरह ये दावा करता हूं मैं। और इसको जो है कि 7 जेपीएससी को, इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम छात्रों को आश्वस्त और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप लोग जो है कि ये मेंस का फॉर्म भरने के कारण आप लोग विचलित मत होइए, आप लोग अडिग रहिए और अपने स्टैंड में क्लियर रखिए और हर हाल में 7 जेपीएससी जा रहा है, ये क्लियर है, क्योंकि कल बिरसा मुंडा का जयंती है और बिरसा मुंडा इसमें ब्रिटिश के खिलाफ उस वक्त लड़े थे जिस वक्त बोलना मुश्किल था। अब हमारे पास भारतीय संविधान है और हमारे पास जो है कि लड़ने का राइट है और युवा एकजुट है, हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं और अलग राज का सपना हुआ था कल कि यहाँ अबुआ दिसुम अबुआ राज होगा, लेकिन अबुआ दिसुम में दिकू राज चल रहा है तो अब ये सब नहीं चलेगा। इसीलिए इस लड़ाई को चुनौती के रूप में यहाँ के युवा स्वीकार किए हैं और इस लड़ाई को आर पार के रूप में लड़ेंगे। इसलिए मैं विनम्र रूप से तमाम छात्रों को हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ, विनम्र और आग्रह करना चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए, पूरी तरह शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन। ठीक है, तो जैसा आप लोग तो कोऑर्डिनेट भी कर रहे होंगे कि 16 तारीख को सब अभ्यर्थी यहाँ पहुँचेंगे, 15 और 16 को, तो आप लोग का अनुमान क्या, जैसे आप बोल दिए लाखों लाख की संख्या में आएगा, ओरिजिनल अनुमान क्या है, कितना लोग आ सकते हैं? मैं बता रहा हूँ लाखों लाख मतलब लाखों लाख, क्योंकि ये छात्र के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। ये अन्याय पहला अन्याय नहीं है, पहला जब से जेपीएससी का गठन हुआ है 2000 में, तब से पहला दूसरा सीबीआई जांच चल रहा है, चौथा में स्केलिंग आ गया, 5वां में जो है कि फेल वाला को बना दिया है अधिकारी, हिंदी इंग्लिश को भी जोड़ दिया है, उसको 7वीं में मतलब पूरा बेंच वाइज पूरा सेंटर को सेटिंग कर दिया है। इसीलिए ये अंतिम लड़ाई के रूप में लड़ने के लिए रणनीति है। इसीलिए या तो जेपीएससी भंग होगा या तो जेपीएससी सुधरेगा, यहाँ 2 ही होगा। इसलिए लाखों लाख की संख्या में ये आ रहे हैं, ये हकीकत है। कल आलमगीर आलम जी ने हमारे चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि जिसे आप महाघोटाला बता रहे हैं वो संयोग भी हो सकता है, क्या कहें? देखिए, ये आलमगीर आलम जी का व्यक्तिगत बयान है, लेकिन इस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं कहूँगा क्योंकि वो सच्चाई जानते हैं। और जेपीएससी का जो कार्यशैली है, चाहे आप पहला जेपीएससी ले ले या अभी जो 7वां 8वां 9वां 10वां जेपीएससी जो है, एक तरह से बोला जाए तो जेपीएससी की जो कार्यशैली है वो सब जानते हैं, भली भांति जानते हैं। और इस 7वीं जेपीएससी का जब शुरुआत हुआ था वही भ्रष्टाचार से हुआ था, क्योंकि आप देखिएगा
कि 7वां 8वां 9वां 10वां जेपीएससी इसको संज्ञा दे रहे हैं, नाम दे रहे हैं, लेकिन एक एवरेज सीट जो होता है एक जेपीएससी में उससे भी बहुत ज़्यादा घटा दे रहे हैं। हम लोगों ने उसी समय इसका विरोध किया था कि ये भ्रष्टाचारिता का ये शुरुआत है। और निश्चित तौर पे जो आपने बताया, हमारे मित्र ने बताया कि 15 तारीख को जो हमारा और 16 तारीख को जो हमारा महाजुटान होगा ये बहुत बृहद रूप से होगा। हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत सारे संस्थानों से है, बहुत सारे स्टूडेंट से है जो बेरोजगारी का मार जो झेल रहे हैं। मैं सभी आपके माध्यम से सभी छात्रों से जो बेरोजगारी का मार झेल रहे हैं इस राज्य के सभी से मैं निवेदन करता हूं, और इसमें लाखों लाख छात्र का, हजारों छात्र का इसमें आने का अनुमान है और हम लोग इसके लिए रोजाना तौर पे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। जी, झारखंड में जेपीएससी का अभ्यर्थी होना, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आप बनने जा रहे थे अधिकारी, बन गए क्रांतिकारी? और मतलब ये नौकरी तो दूर का बात है, अब आप लोग खाली आंदोलन पे चल रहा है चीज़। और दूसरा चीज़ ये है कि आप लोग ठगा महसूस कर रहे हैं क्या? बिल्कुल बुरी तरह से। ये कहने का अबुआ राज है और कहने का, सिर्फ कहने नाम मात्र का युवाओं की सरकार है। यहाँ सबसे ज़्यादा यदि ठगा गया है तो युवा ठगा गया है। पहले 5 लाख नौकरी, नियुक्ति वर्ष, 2 महीने में इतना नियुक्ति, 3 महीने में इतनी नियुक्ति, 1 महीने में 10 दिन में इतनी नियुक्ति, सभी बार हेमंत सोरेन जी की सरकार ने हम लोगों को ठगा है। और अभी हम लोग जो है पढ़ने के लिए सरकार यहाँ पर आए थे जेपीएससी में जा कर के सेवा करने के लिए, लेकिन हम लोग आंदोलनकारी उलगुलान करने के लिए हम लोग मजबूर हो गए हैं, आंदोलन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। और इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि झारखंड के तमाम युवाओं से अपील करना चाहते हैं कि सभी लोग एकजुट हो जाएं, क्योंकि पहली से लेकर ये 10वीं जेपीएससी सभी में भ्रष्टाचार हुआ है और लगातार हुआ है। और आप लोगों के माध्यम से लगातार आप लोगों ने उठाया है, हम लोगों का साथ दिया है। तो आप लोगों के माध्यम से ये झारखंड के युवाओं को अपील करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 1 दिन 2 दिन के लिए रांची पहुँचें और इस जेपीएससी को सुधारें, क्योंकि हम लोग का ये जो आंदोलन है ये इस बार जो है सभी को मिलजुल करके सभी एकजुटता के साथ एक झारखंडी एकता का परिचय देने वाले हैं। और झारखंड में अब जो है लगातार हो रही भ्रष्टाचार को हमेशा के लिए खत्म करेंगे, तभी यहाँ पर मेहनत कश और जो वास्तविक में युवा हैं, जो योग्य युवा हैं, वो सरकारी पदाधिकारी बनेंगे और वो सेवा दे सकेंगे। इसलिए एक बार तो आप लोगों को आना ही पड़ेगा आगे। और ये आंदोलन पूरी तरह से संवैधानिक है और ये आपका गांधीवादी तरीके से सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल करके हम लोगों को न्याय मिलेगा, हम लोगों को पूरा भरोसा है। धन्यवाद। चलिए ठीक है, और भी लोगों से बात करते हैं और जानते हैं क्या लग रहा है आपको कि अभी नियुक्ति वर्ष खत्म होने में महज 45 दिन बाकी है, जिसमें भी हॉलीडे वगैरह अगर काट दें तो 1 महीना है, हो जाएगा लोगों का नियुक्ति और आप लोग का मैटर क्लियर? नहीं, इतना सब आप देख रहे हैं, ये सारा मैटर चल रहा है, ये इसी वजह से चल रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये जो भी चीज़ें हैं ये सब बेकार की बातें हैं और स्टूडेंट्स को बरगलाने की चीज़ें हैं। बट अब स्टूडेंट्स जो कि अब चीज़ें समझ रहे हैं और अपने बातों को रखने के लिए वो काफ़ी सक्षम भी हैं और पढ़े लिखे हैं, तो मुझे बहुत उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि वो लोग आएंगे और इस मुहिम में खड़े होंगे, हमारा साथ देंगे और सरकार की जो चाल है उसको नाकाम करेंगे। अच्छा, मेंस का नोटिफिकेशन जारी हो गया कि आप लोग भर सकते हैं, छात्र भर रहे हैं? अब छात्र तो भर ही रहे हैं, क्योंकि आपने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, फॉर्म्स आपने जारी कर दिया है, तो छात्र तो भरेंगे ही। लेकिन ये तो सिर्फ डाइवर्जन का एक क्या कहेंगे, एक स्टेप है। इट इज़ मैटर ऑफ डाइल्यूशन। आप डाइल्यूट कर दे रहे हैं हमारे मूवमेंट को। लेकिन लेट मी टेल यू कि इससे हमारा मैटर डाइल्यूट नहीं होगा, मूवमेंट कभी भी डाइल्यूट नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो लाखों की संख्या में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। कल 15 तारीख को बापू वाटिका में जुड़ेंगे 11 बजे और 16 तारीख को जेपीएससी कार्यालय में 11 बजे जुड़ेंगे। तो हमें बहुत उम्मीद है और साथ में हमारा कोऑर्डिनेशन और कैंपेनिंग जो है वो लगातार चलता आ रहा है। लॉजेस में, हॉस्टल्स में, कॉलेजेस में, लाइब्रेरीज़ में हम लोग जा रहे हैं और पर्सनली वी आर टॉकिंग टू स्टूडेंट्स एंड वी आर गेटिंग अ वेरी पॉजिटिव फीडबैक, जिससे हमें ये समझ में आ रहा है कि पीपल विल गैदर एंड वी विल रेज आवर वॉइस। थैंक यू। चलिए, इनकी बातों से तो यही लग रहा है कि कल और परसों जेपीएससी के अभ्यर्थी एक बड़ा आंदोलन जेपीएससी के खिलाफ करने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि कल 11 बजे बापू वाटिका के सामने कितने संख्या में जेपीएससी के अभ्यर्थी पहुंचते हैं और 16 तारीख को जेपीएससी के दफ्तर के बाहर क्या संख्या होती है जेपीएससी अभ्यर्थियों की। आप देख रहे हैं द फॉलो अप। मैं ऋषभ और कैमरे के पीछे हैं आकाश। धन्यवाद। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल
एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The follow-up.in. Like, share, and